जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड रीप्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, मेहनत के साथ। जब ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाए तो उसी का नाम प्लानिंग है। प्लानिंग में जो जड़ की बात है वह एडवांस प्रिपरेशन है, और यह एडवांस प्रिपरेशन भी तभी आता है जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो। पुराने जमाने में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने एक और एस्पेक्ट्स को बढ़ाया है, और वह है ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग का मतलब है सिस्टमेटिक वे में किसी काम के लिए अपने एफर्ट्स को लगाना। रीप्लानिंग का मतलब है पिछले एक्सपीरियंस को ऐड करना और नए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नए सिरे से एक्शन प्लान बनाना। इस मेथड के जरिए यह पॉसिबल हो जाता है कि पहले प्लानिंग में जो गोल अचीव न हुआ हो, उस टारगेट को रीऑर्गेनाइज करके फिर से पाने की कोशिश की जाए। माइकल हार्ट ने 28 सालों की स्टडी के बाद 1978 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। 10,000 साल की हिस्ट्री में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थे, उनकी लिस्टिंग के बाद फाइनली उन्होंने अपनी बुक में 100 लोगों को जगह दी। उनमें पहले नंबर पर जिसका नाम रखा वह थे इस्लाम के पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद। वह आगे लिखता है कि मोहम्मद वाज द ओनली मैन इन द हिस्ट्री who was supremely successful on both the religious and secular level। स्टडी से पता चलता है कि प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेस का जो बेसिक प्रिंसिपल था वह पीसफुल वे में प्लानिंग था। उन्होंने इस पूरे को अपनी पूरी लाइफ में हर जगह अप्लाई किया। अब सवाल यह है कि क्या हिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है? आइए देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटम बम गिरा दिए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा शॉक कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर आप जानते हैं कि इतने बड़े शॉक से जापान फिर उभर आया और सिर्फ 30 सालों में हिस्ट्री बदल गई। जापान अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपनी थिंकिंग को रीथिंक किया और उसको एक्टिवेट किया। एक होता है नेगेटिव सोचना, गुस्सा होना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना, रिवेंज की बातें करना। इससे उसने अपने आप को ऊपर उठाया। इसी के साथ उसने रीप्लान किया। पहली प्लानिंग में जापान को ग्रेटर जापान बनना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह फेल हो गया। इसके बाद उसने माना कि माय फर्स्ट प्लानिंग वाज रॉन्ग। फिर उसने सोचा कि उसे रीप्लान करना है। प्रोसेस यह है कि पहले आप भुलाते हैं, फिर आप सोचते हैं और बातें डिस्कवर होती हैं, और फाइनली वहां पहुंचते हैं कि माय फर्स्ट प्लानिंग वाज रॉन्ग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया राज खुला, वह था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड को लेकर प्लान करना। आप जानते हैं कि जापान का एक आइलैंड है ओकिनावा, जो उससे छिन गया था। उसको जापान ने भुलाया और उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड को लेकर प्लान किया। इसके बाद हुआ यह कि उसने अपने खोए हुए हिस्से को भी पा लिया, वह भी पीसफुल प्लानिंग के जरिए। इससे मालूम हुआ कि अब सिर्फ पीसफुल प्लानिंग में ताकत है। यह कहानी हमें बहुत बड़ा लेसन दे रही है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पहली प्लानिंग में फेल हो गए हो तो वहीं पर दूसरी प्लानिंग के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। डिस्कवर करके रीप्लान करें। मॉडर्न एज में सारी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की है। प्लानिंग में अपना काम ठीक टाइम पर करना ही सही प्लानिंग है, और यह तभी होगा जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर्ड रखें। इंसान अपने सोच से कंट्रोल होता है। माइंड हमारी लाइफ का कंट्रोलर है। आप अपने माइंड को वेल प्रिपेयर्ड बनाएं तो होगा यह कि आप हर सिचुएशन में रास्ता निकाल लेंगे। जड़ की बात यह है कि आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप करें और अपनी डीकंडीशनिंग करें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और उस पर बहुत ज्यादा सोचें। हर इंसान अपने पॉसिबल दायरे में प्लान कर सकता है, इंक्लूडिंग इंस्टेंट प्लानिंग। रीप्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान के पास कंप्लेंट फ्री माइंडसेट हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वेल विशर हो। तो होता यह है कि वह इंसान नेचर पर आ जाता है, और जब आप नेचर पर आ जाएं तो नेचर खुद ही आपको गाइड करने लगती है।
अगर आपका सब कुछ खो गया हो फिर भी आप उससे ज्यादा पा सकते हैं। आप पीसफुल वे में रीप्लान करें। यह फार्मूला एक इंडिविजुअल से लेकर कॉम और एक नेशन पर सेम वे में अप्लाई होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।